हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हम बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ओवरव्यू पिछली वीडियो में कर लिया है। किसी ने ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। ओके, आज हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एक्टिविटीज को क्या किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो आज हम जो अपना पार्ट लेके आए हैं वो है इंडस्ट्रीज। आज हम इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो को एंड तक देखना, आपको एक एक चीज समझ आएगी। हर चीज मैंने इन नोट्स में इस वीडियो में डाल रखी है कि अगर आपने ये वीडियो पढ़ ली तो आपको बुक उठाने की भी जरूरत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हम इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, तो पहले बताती हूँ मैं आपको इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री क्या होता है, जैसे कि हमने अपने ओवरव्यू में भी डिस्कस किया था कि इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में, यानी कि किसी तरीके की प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है। इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को हमारे किसमें, यूजफुल गुड्स में। उसे हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है इसको क्या किया गया है, फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और हमारी टर्शरी इंडस्ट्री। ओके, ये 3 पार्ट्स में डिवीजन है इसका। अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। क्या होती है प्राइमरी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, जब हम कुछ भी नेचर से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं नेचर से, ड्रॉ आउट करते हैं नेचर से, या हम ब्रीडिंग करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल को ब्रीड करके फर्दर यूज करते हैं उसका, फर्दर रॉ मटेरियल के लिए फ्यूचर में यूज करते हैं उसका, उसे बोला जाता है प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। तो किसमें डिवाइड किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। तो पहले बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्टिव की। एक्सट्रैक्टिव में क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ड्रॉ आउट किया जाता है प्रोडक्ट को नेचुरल रिसोर्स से। जैसे मैंने आपको शुगर केन का एग्जाम्पल दिया था, उसमें हमने क्या किया था, नेचर था हमारा, नेचुरल रिसोर्स था हमारा लैंड और सॉइल, उससे हमने क्या किया था, उसके ऊपर हमने शुगर केन उगाया था, शुगर केन उगाया था। तो हम क्या कर रहे थे, उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और ड्रॉ आउट करते थे अपना रॉ मटेरियल नेचर की हेल्प से, उसे एक्सट्रैक्टिव बोला जाता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, कोल माइन से क्या निकालते हैं, कोल निकालते हैं, तो वो भी हमारी क्या होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में ही किया जाता है। तो ये थी हमारी एक्सट्रैक्टिव के बारे में। अब बात कर लेते हैं अपनी जेनेटिक की। जेनेटिक में क्या होता है हमारा, जब हम ब्रीडिंग करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, प्लांट्स एंड एनिमल्स की हेल्प से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एनिमल की ब्रीडिंग कराते हैं, और जैसे एनिमल को हम 2 से 4, 4 से 6 कराते हैं इसमें, ठीक है, और उसके हम क्या करते हैं, हम उनसे फ्यूचर में रॉ मटेरियल के लिए यूज करते हैं। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गया आपका, जिसमें मुर्गियां होती हैं, मुर्गियों को पहले बहुत सारी मुर्गियां लाई जाती है, उस मुर्गियों से फिर उनको क्या किया जाता है, और मुर्गियां लाई जाती है, उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है मुर्गियों की, तो वो हो गई हमारी पोल्ट्री फार्मिंग। या फिर जैसे कि डेयरी फार्मिंग लगा लीजिए, आपका गाय का पालन पोषण हो गया, या फिर हनी बीज लगा लीजिए, ये फ्यूचर में हमें क्या देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं। ये था आपका जेनेटिक का पार्ट। ओके, होपफुली आपको प्राइमरी इंडस्ट्री समझ आया होगा। क्या होता है प्राइमरी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मटेरियल को, रॉ मटेरियल को कहां से निकालते हैं, नेचर से निकालते हैं, और ब्रीडिंग कराते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की। प्लांट्स को हम जैसे कि सीड से क्या करते हैं, एक प्लांट होगा, फिर उसकी सीड गिरी तो दूसरा प्लांट होगा, इस तरीके से वो फ्यूचर में हमें रॉ मटेरियल में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये थी प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, यानी कि पी को क्या किया गया है, 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है, ईजी में। प्राइमरी हमारी ईजी है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्टिव और ये हो गया हमारा जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में हम नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, ड्रॉ आउट करते हैं कुछ ना कुछ, जैसे कि आप फार्मिंग ले सकते हैं या कोल माइनिंग ले सकते हैं, ये इसके एग्जांपल हो गए। जेनेटिक क्या होता है हमारा, ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की ब्रीडिंग कराना होता है, जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स हो गया, या आप डेयरी फार्म्स भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और हनी बीज भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। ये थी हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की।
सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है पहले ये बात कर लेते हैं, फिर उसका फर्दर डिवीजन देखेंगे। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, जिसमें प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल आया है उसको हम यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंडरी में क्या किया जाता है, प्राइमरी ने जो हमें रॉ मटेरियल दिया है उसे हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं या फिर यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे मैंने आपको शुगर केन का एग्जांपल दिया था, प्राइमरी इंडस्ट्री से शुगर केन निकल के आया था, फिर मैंने आपको बताया सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैंने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, शुगर में कन्वर्ट कर दिया। तो हम सेकेंडरी में क्या करते हैं, जब जो प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें रॉ मटेरियल मिला है उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अपना फाइनल गुड में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंडरी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग है और एक क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल का जो रॉ मटेरियल निकल के आया है उसका हम यूज करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होती है, हमारी प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। इसमें हम रॉ मटेरियल का यूज करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसी की पहली इंडस्ट्री हमारी क्या है, एनालिटिकल है। एनालिटिकल में क्या किया जाता है, अब ये देख लेते हैं। एनालिटिकल में सेपरेट करते हैं हम कुछ एलिमेंट को सेम मटेरियल से। एक ही प्रोडक्ट में से बहुत सारे प्रोडक्ट निकालना, अलग कर देना बहुत सारे प्रोडक्ट को, उसे बोला जाता है एनालिटिकल। एक ही चीज में से बहुत सारी चीजों को अलग कर देना, सेपरेट कर देना। एनालिटिकल का मतलब होता है एनालाइज करना, यानी कि अलग कर देना, सेपरेट कर देना। याद रखना, एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, सेपरेट। सेपरेट का मतलब अलग कर देना, एक चीज में से बहुत सारी चीजों को अलग कर देना। जैसे ऑयल रिफाइनरी हो गया हमारा, रिफाइनरी में क्या किया जाता है, हम ऑयल में से क्या करते हैं, पेट्रोल अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं, बाकी की नेचुरल गैस को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो हमारा एनालिटिकल होता क्या है, यही होता है, एक चीज को बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट करना, इसे हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल बोलते हैं। ठीक है। और सिंथेटिकल क्या होता है, जब सिंथेटिकल हमारा एनालिटिकल का बिल्कुल उल्टा होता है। सिंथेटिकल में हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट को जोड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, सिंथेटिकल में हम कंबाइन करते हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट को एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, इसमें मैंने सीमेंट एग्जाम्पल ले रखा है। हम सीमेंट भी ले सकते हैं, हम पेंट भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, सीमेंट बनाने के लिए किस किस अलग अलग चीज की जरूरत होती है, सैंड की, कैल्शियम की, ये सब अलग अलग फॉर्म में होते हैं। इसे क्या कर देते हैं, हम कंबाइन कर देते हैं, उसके बाद हमारा सीमेंट बनके तैयार हो जाता है। अगर मैं पेंट की बात करूं तो पेंट में भी क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के केमिकल मिले होते हैं। उस केमिकल को, बहुत सारे केमिकल को जोड़कर एक नया प्रोडक्ट बन जाता है जिसे हम पेंट के नाम से जानते हैं। तो सिंथेटिकल वही होता है जब हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट को कंबाइन कर देते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, उसे सिंथेटिकल बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग में क्या होता है, बहुत सारी हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में, लेकिन बहुत सारे स्टेजेस से गुजरने के बाद इसमें पूरा एक प्रोसेस होता है। मतलब बहुत सारी स्टेजेस होती हैं प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन इसमें बहुत सारी स्टेजेस में होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है इसमें शुगर एंड पेपर, मैं आपको दोनों का ही बता सकती हूँ। शुगर एंड पेपर कैसे बनता है, जैसे मैंने आपको बताया था, रॉ मटेरियल मैंने प्राइमरी इंडस्ट्री में बना लिया शुगर केन। अब शुगर केन डायरेक्ट शुगर में कन्वर्ट नहीं होता, उसे बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे कि पहले शुगर केन हमने उगा ली, उस शुगर केन का क्या करते हैं, पहले उस शुगर को इनको हम कट करते हैं, उसका जूस निकालते हैं। जूस निकालने के बाद अगला प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारी शुगर बनाई जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरा, उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है इसमें। जैसे कि पेपर, हम लोगों ने पहले पेड़ से वुड को तोड़ा, वुड को तोड़ के काट के उसे पेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी उनका प्रोसेस होता है वो प्रोसेस यूज किया जाता है। तो यानी कि प्रोसेसिंग में क्या होता है, बहुत सारी स्टेज होती है एक फिनिश गुड्स तक पहुंचने के लिए। बहुत सारे स्टेजेस का यूज करके हम फिनिश गुड्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद असेंबलिंग क्या होता है। असेंबलिंग तो आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, असेंबल हो रहा है। जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल कर देते हैं एक प्रोडक्ट में। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके बहुत सारे पार्ट को इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उसे असेंबलिंग बोला जाता है।
जब हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को साथ लाना और बहुत सारे पार्ट्स को जोड़कर यूजफुल प्रोडक्ट बनाना, उसे हम असेंबलिंग बोलते हैं। जैसे कि इधर लिखा हुआ है असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट। जैसे कि एग्जांपल हो गया कार और टीवी, आप कंप्यूटर भी ले सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में हो गया हमारा क्या क्या होता है, कंप्यूटर में हमारा मॉनिटर हो गया, वो माउस हो गया, यूपीएस हो गया, ये सारी चीजों को जब हम कंपोनेंट को जोड़ देते हैं उसके बाद एक नया प्रोडक्ट बन जाता है हमारा। असेंबल करना उनके अलग अलग पार्ट को, जैसे टीवी हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लगे होते हैं, उसके बाद हमारा टीवी प्रिपेयर होता है, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स को जब जोड़ दिया जाता है तो असेंबल कर दिया जाता है, तो हमारा क्या हो जाती है, असेंबलिंग का पार्ट बन जाता है वो। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये जो सिंथेटिकल है और ये जो असेंबलिंग है, ये दोनों सेम है, इन दोनों में ही कंबाइन हो रहा है। नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। इसमें पार्ट्स को असेंबल किया जा रहा है और इसमें कंबाइन किया जा रहा है, यानी कि एक के अंदर दूसरे को घुसा के, एक के अंदर दूसरे को डालकर एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है। यानी कि इसकी सिंथेटिकल की अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं है। मान लो अगर मैं पेंट का एग्जांपल ले रही हूँ, उसमें जितने भी केमिकल यूज किए जा रहे हैं वो केमिकल को मैं इंडिविजुअल नहीं जानती, ठीक है, लेकिन जब असेंबलिंग में आती हूँ मैं तो उन प्रोडक्ट की इंडिविजुअलिटी भी होती है। यानी कि जब मैं असेंबल करती हूँ तो मुझे मॉनिटर अलग से पता होता है, यूएसबी अलग यूज कर सकती हूँ, मैं माउस को कहीं और लैपटॉप के साथ यूज कर सकती हूँ। यानी कि इसमें क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट को असेंबल किया जाता है और इसमें कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही असेंबलिंग के एग्जांपल जैसे टीवी, कार, ज्यादातर इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं, आपके बाइक हो गया या फिर आपके ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आते हैं इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है आपका, कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट की जाती है, बनाई जाती है, जो इंजीनियर लोग बनाते हैं या कंस्ट्रक्शन वाले बनाते हैं, उसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें रोड्स, डैम्स वगैरह बनाई जाती है, वो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती है। उसके बाद हमारी टर्शरी इंडस्ट्रीज। टर्शरी इंडस्ट्रीज जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं अपने ओवरव्यू में, वही है टर्शरी इंडस्ट्रीज, इसका कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। ये सिर्फ सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किसको, हमारी प्राइमरी को और हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, रॉ मटेरियल बनाने में या रॉ मटेरियल को फर्दर प्रोडक्शन में, मतलब फर्दर प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स बनाने में हेल्प करती है, हमारी सिर्फ सपोर्ट करती है। जैसे कि वेयर हाउस हो गया, शुगर बन चुकी है, अब आपको स्टोर करनी है, वेयर हाउस में स्टोर करेंगे, आपको कुछ लेकर आना है, कहीं जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दी जाएगी। इसमें क्या दिया जाता है, किसी तरीके का गुड नहीं बनता, इसमें सिर्फ क्या दी जाती है, सर्विसेज दी जाती है। ओके, ये तो हमने समझा इसे फ्लो चार्ट से। आइए अब देखते हैं कि आप अपने एग्जाम्स में इसे कैसे लिखेंगे। अब मैं आपको वो लिखना सिखाती हूँ कि कैसे आप एग्जाम्स में इसे एक्सप्लेन करेंगे अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो। और याद रखना ये चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बिजनेस एक्टिविटीज में इंडस्ट्री का पार्ट, कॉमर्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए ये। ओके, तो क्या है हमारा कि इंडस्ट्री को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ भी आ गया कि इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री में हम कन्वर्ट करते हैं हमारे रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में, कुछ प्रोसेसिंग होती है, कुछ प्रोडक्शन होती है, ये हमारी इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किससे कनेक्ट होती है, जिसमें क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में। इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन, क्या बोला जाता है इसे, इसमें प्रोडक्शन होती है, प्रोसेसिंग होती है गुड्स और मटेरियल्स की। इन सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। इंडस्ट्री रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। It refers to the production and processing of goods and material. होपफुली आपको सारे वर्ड्स इसमें समझ आ रहे होंगे, कोई वर्ड्स नहीं समझ आ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स ले सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट है हमारा, हमने देखा इंडस्ट्री को किसमें डिवाइड किया गया था, 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में से पहला पार्ट कौन सा था, प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती है, एक्सट्रैक्शन होती है और प्रोडक्शन होती है नेचुरल रिसोर्स की, और रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट किया जाता है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट की। तो देख लीजिए यही तो मैंने डाल रखा है इसमें, क्या होती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज, इसमें वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो किससे कनेक्ट होती हैं, हमारी एक्सट्रैक्शन। इसका मतलब मैं आपको समझा चुकी हूं, यानी कि जिसमें हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, ड्रॉ आउट करते हैं, किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का, एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स करते हैं। इसमें प्रोडक्शन किससे करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से करते हैं। और इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल्स का और प्लांट्स का। अब प्राइमरी इंडस्ट्री को हमने याद किया था ईजी, क्या किया था, ईजी में डिवाइड किया गया था। हम याद करो, हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज को किस में डिवाइड किया था, ईजी में, यानी कि एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक में।
एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या ड्राउट करते हैं किसको, प्रोडक्ट को, नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे मैंने आपको शुगर केन का एग्जांपल दिया है, जैसे कि हमारा माइनिंग हो गया, कोल माइनिंग हो गया, फिशिंग ऑपरेशंस हो गए, ये सारे हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का पार्ट है। ये सब मैं आपको फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आप पेपर में किस लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज में हम ब्रीडिंग करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की। दीज इंडस्ट्रीज रिमेन एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन, जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स हो गया, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हो गया, ये थे हमारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज। प्राइमरी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, ईजी दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। होपफुली आपको यहां तक समझ आ गया होगा। मैंने आपको फ्लो चार्ट में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। फ्लो चार्ट तो पेपर से एक दिन पहले ऐसे घोट के पी जाना कि उसके बाद आप खुद ही लिख सकते हैं, ये आप रीडिंग भी ले लोगे ना तो फ्लो चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। वो क्या होती है, मैंने क्या बताई थी, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो एक्सट्रैक्ट आउट हुआ है मटेरियल उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, यूजफुल गुड में। दीज आर कंसर्न विद यूजिंग द मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट अ प्राइमरी स्टेज। जो हमने मटेरियल प्राइमरी स्टेज में रॉ मटेरियल बना लिया है उसको क्या करेंगे, दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटेरियल, उस मटेरियल को प्रोसेस करेगी और प्रोड्यूस करेगी और उसे क्या किसमें कन्वर्ट करेगी, फाइनल कंजम्पशन में कन्वर्ट करेगी, या फिर क्या हुआ होगा, उसका फर्दर प्रोसेसिंग होगी उसके इंडस्ट्रियल यूनिट पे, यानी कि उसकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाएगी। जैसे कि मैंने शुगर को इनको क्या किया था, फर्दर प्रोसेस करके क्या बना दिया था, शुगर बना दिया था। यानी कि इन शॉर्ट हम इसमें क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, हमारे फिनिश गुड्स में, फाइनल गुड्स में, ठीक है, यूजफुल गुड्स में। तो हमारा जो सेकेंडरी है उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं रॉ मटेरियल को और उसके बाद क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स। ये इंडस्ट्रीज किसमें होती है, हमारी प्रोड्यूसिंग गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, प्रोसेस करती है रॉ मटेरियल को और उसके बाद क्या करती है, उसे कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में। इसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, जो अलग कर देती है, एक चीज में से बहुत सारी चीजों को निकाल देती है, एक प्रोडक्ट में से बहुत सारे प्रोडक्ट निकल जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑयल रिफाइनरी का, जिसमें से हमारा पेट्रोल निकलता है, डीजल अलग निकलता है, नेचुरल गैस अलग निकलता है, बाकी चीजें अलग की जाती हैं। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और सेपरेट किया जाता है डिफरेंट एलिमेंट को सेम मटेरियल में से। और सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, ये बिल्कुल उसका उल्टा होता है, जिसमें क्या किया जाता है, कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को, चीजों को नहीं, इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि इंग्रेडिएंट्स क्या होती है, वो चीजें जो उसको बनाने में हेल्प करती है। जैसे कि एक सब्जी को बनाने में नमक, मिर्च, मसाले सारे क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो याद रखना, सिंथेटिकल में मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता रखे हैं और असेंबलिंग में मैंने कंपोनेंट्स, पार्ट्स बोल रखे हैं। तो इसमें डिफरेंस है, दोनों चीजें सेम नहीं है, ये चीज याद रखना आप लोग कि इसमें क्या है, सीमेंट, जैसे कि हमारा सीमेंट एग्जाम्पल हो गया, पेंट एग्जाम्पल हो गया, इसमें इंग्रेडिएंट, अलग अलग इंग्रेडिएंट को एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे सीमेंट के केस में हो गया, पेंट के केस में हो गया। और प्रोसेसिंग क्या होती है, बहुत सारी स्टेजेस से गुजर के एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, जैसे शुगर और पेपर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। असेंबलिंग गुड, जिसमें हम असेंबल करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट बने हुए होते हैं, उसको सिर्फ असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं, जैसे टीवी, कार, कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी थी कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमारे जो सेकेंडरी में दूसरा पार्ट कौन सा है, हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, किसकी, जैसे घर बनते हैं आप लोगों के, बिल्डिंग बनती है, कोई ब्रिजेस बनते हैं, रोड्स बनते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन की जाती है। इंजीनियर लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें सिर्फ क्या की जाती है, कंस्ट्रक्शन करी जाती है, रोड बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, कैनल बन रही है, ट्यूबलेक्स बन रहे हैं, ये सारे हमारे क्या है, हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का पार्ट होते हैं। उसके बाद थर्ड हमारा कौन सा होता है, टर्शरी इंडस्ट्रीज। टर्शरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो सपोर्ट सिस्टम होती है, सपोर्ट सर्विसेज देती है, किसको, प्राइमरी को और सेकेंडरी को। जो भी हमारा रॉ मटेरियल बन रहा है या रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फिनिश गुड्स में, सपोर्ट सर्विसेज की जरूरत होती है, वो कौन देती है, हमारी टर्शरी इंडस्ट्रीज देती हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे शुगर हमने बना के तैयार कर लिया, अब उसे क्या करना है, स्टोर करना है, तो कहाँ स्टोर करेंगे, वेयर हाउस में करेंगे। और कई सामान हमें लेकर आना है तो किसकी हेल्प से लेके आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से लेके आएंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए हमारे, जैसे कॉम्बिनेशन
कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ये हमारे क्या है टर्शियरी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है। ये प्रोवाइड करती है सर्विस फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, इसमें गुड्स की फैसिलिटीज नहीं होती। टर्शियरी इंडस्ट्रीज हमारी सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। हम अब नेक्स्ट क्लास में अपना कॉमर्स टॉपिक पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर देना, नहीं तो कॉमर्स का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। अगर आपको कॉमर्स पढ़ना हो तो बेल आइकन प्रेस करके जाना, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच।